नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए कोल्हान डीआईजी हुए सक्रिय, सभी डीएसपी कार्यालयों का किया औचक निरीक्षण। शहर में नहीं थम रहा चोरों का आतंक। जुगसलाई में मसाला कारोबारी के फ्लैट का ताला तोड़कर 3 लाख के जेवर और नकद पर किया हाथ साफ। टाटा वर्कर्स यूनियन चुनाव में नया मोड़। अरविंद पांडे ने प्रेस वार्ता बुलाकर अपनी भड़ास निकाली और चुनाव की तिथि आगे बढ़ाने की मांग उठाई। सरकारी स्कूलों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की बैठक। और कदमा में जुस्को और जीएनएसए के अतिक्रमण हटाओ अभियान का दुकानदारों ने किया जोरदार विरोध। नारेबाजी सुन वापस लौटे कैप्टन धनंजय मिश्रा। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। शहर में चोरों का आतंक जारी है। बीती रात जुगसलाई के मसाला व्यापारी के अपार्टमेंट का ताला तोड़कर 3 लाख के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर लिया गया। जमशेदपुर में इन दिनों चोरी का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं गुरुवार शाम जुगसलाई थाना अंतर्गत श्रुति चौक स्थित प्रेम अपार्टमेंट में अज्ञात चोरों ने फ्लैट का ताला तोड़कर लगभग 3 लाख रुपये के जेवरात व नकद पर हाथ साफ कर दिया। मसाला व्यवसायी अंशुमन शाह, उनकी पत्नी व पुत्र रोजाना सुबह अपने जुगसलाई प्रेम अपार्टमेंट स्थित फ्लैट से आसपास की गौरी शंकर रोड स्थित पैतृक आवास जाते हैं और शाम के वक्त ही लौटते हैं। गुरुवार को भी पूरा परिवार फ्लैट में ताला लगाकर अपने पैतृक आवास गए थे, जहां मौका का फायदा उठाते हुए चोरों ने फ्लैट के गेट का ताला तोड़कर प्रवेश कर अलमारी के क्षतिग्रस्त कर लगभग 3 लाख के जेवरात व 35,000 रुपये नकद पर हाथ साफ कर दिया। जैसे ही पीड़ित परिवार फ्लैट पहुंचे तो घटना की जानकारी हुई। पीड़ित अंशुमन शाह ने बताया कि घर बंद कर फायदा चोरों ने उठाया और चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं उन्होंने बताया केबल का तार ठीक करने के बहाने एक युवक स्थानीय लोगों ने फ्लैट में आते हुए देखा था। कहाँ से लॉकर से लेके कल हम लोग सुबह यहाँ से चल गए थे पुराना घर पैतृक घर जो गौरी शंकर रोड में। उसके बाद हम लोग जब शाम में 4 साढ़े 3 बजे आए यहाँ तो देखिए हमारा घर का दरवाजा कुंडी भिड़का हुआ, ताला टूट करके सोफा में रखा हुआ है। उसका जब अंदर में आया तो ताला अलमारी पूरा खुला हुआ है, सारा सामान बिखरा पड़ा है, ज़मीन पर गिरा पड़ा है और देख रहे कि सारा गोल्ड और सिल्वर का सारा ज्वेलरी गायब है और कैश पैसे भी सारे उन लोग निकाल कर कितने के जेवरात होंगे? 3 लाख के समथिंग जेवरात थे। और नगद करीब 35,000 रुपये 35। टाटा वर्कर्स यूनियन में एक बार फिर से संदेह के बादल मंडराने लगे हैं। अरविंद पांडे ने बाकायदा प्रेस वार्ता बुलाते हुए भड़ास निकाली और चुनाव की तारीख बढ़ाए जाने की मांग की है।
टाटा वर्कर्स यूनियन की मतदान सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। मतदाता सूची के प्रकाशन पर आपत्तियां आमंत्रित की गई है। इसको लेकर आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया भी चल पड़ी है। इस बीच सत्ता पक्ष के अध्यक्ष पद के दावेदार अरविंद पांडे और उनकी टीम ने संवाददाता सम्मेलन कर मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी होने का आरोप लगाया और साथ ही उन्होंने मतदान की तिथि को आगे बढ़ाए जाने की मांग की है। इलेक्शन सब कमेटी का चुनाव होता है, तो इलेक्शन सब कमेटी का हमारे 3 मेंबर उसमें जीते हैं, 4 मेंबर उन लोग के जीते हैं। तो हमारे 3 मेंबरों ने मांग को रखा, उनकी मांग को अनदेखा कर दिया गया। वो लोग इसका विरोध किए हैं और हम लोग को बताए थे, हम लोग मीडिया में बताए भी थे इससे पहले कि हमारे मेंबर मांग कर रहे हैं कि कम से कम 20 से 25 दिन का समय दिया जाए, लेकिन नहीं सुना गया। एक तरफा मनमानी किया जा रहा है। चुनाव क्षेत्र का निर्धारण में भी कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि एक तरफा मनमानी हुई है। हमारे आदमी को हराने के लिए कमेटी मेंबर को कमेटी मेंबर से लड़ा दिया जा रहा है जबरदस्ती। हमारे सीट में जो हम लोग के पक्ष का आदमी है वहां 200 में 2 सीट, और जो विपक्ष का आदमी है वहां 90 में 2 सीट, जो अपना पक्ष का आदमी है। तो इस तरह ये नहीं लग रहा कि आप भावी प्रेसिडेंट या चुनाव के लिए प्रक्रिया अपना रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? हाँ, आपको नहीं लग रहा कि आने वाले अध्यक्ष आप बनेंगे इसीलिए विरोध कर रहे हैं? नहीं, देखिए, विरोध हम मुद्दा पे कर रहे हैं, विरोध हम जबरदस्ती का नहीं कर रहे हैं। हम आपको क्लाउज के साथ में हम विरोध कर रहे हैं कि अपने लोगों के लिए 90 में 2 सीट और हमारे लोगों के लिए 200 में 2 सीट, अपने लोगों के लिए 39 में 1 सीट, संविधान को तार तार करके, और हमारे लोगों के लिए 75 में 1 सीट, 80 में 1 सीट। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अराजपत्रित कर्मचारी संघ ने आंदोलन शुरू कर दिया है। शुक्रवार को कनीय अभियंता के आवास के बाहर धरना व प्रदर्शन किया गया। शुक्रवार को सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित ईचा गालूडी कॉम्प्लेक्स के मुख्य अभियंता के कार्यालय के समक्ष झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ त्रिपाठी गुट द्वारा 3 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। इसके माध्यम से उन्होंने निम्न उच्च वर्गीय लिपिकों को वर्गीकृत करते हुए उन्हें उच्च वर्गीय प्रधान लिपिक एवं प्रधान सहायक के पद पर प्रोन्नत किए जाने, मुख्य अभियंता के पत्रांक संख्या 2440 को भ्रामक बताते हुए उसमें जारी वरीयता सूची को रद्द करने एवं 27 मार्च 2010 के बाद से अनुकंपा पर आधारित नियुक्ति के लिए कंप्यूटर ज्ञान के अनिवार्यता को समाप्त किए जाने की मांग की है। कॉम्प्लेक्स स्वलेखा परियोजना के कर्मचारीगण है, झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ की तरफ से वर्षों से हम लोगों की ACP, MACP, अस्थायीकरण, UDC से LDC, स्टोर कीपर का, स्टेनो का, विभिन्न संवर्ग के कर्मचारियों का प्रोन्नतियाँ और अस्थायीकरण लंबित है। हम लोग कई एक बार लिखित दिए, मौखिक दिए, शिष्टमंडल मिला, परंतु मुख्य अभियंता महोदय के द्वारा हमारे कर्मचारियों के प्रति असंवेदनशीलता दर्शाते हुए आज तक हमारी कोई भी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। DIG राजीव रंजन सिंह ने सभी DSP के कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया और लंबित कार्यों के संपादन और कार्य करने की शैली की जांच की। कोल्हान DIG राजीव रंजन सिंह शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सिटी DSP कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लंबित पड़े मामलों की समीक्षा भी की। गौरतलब है कि पिछले 5 वर्षों में इस कार्यालय का किसी भी वरीय पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है। वहीं DIG के निरीक्षण से सिटी DSP कार्यालय में हड़कंप मच गया। वहीं DIG ने साफ संकेत दिया है कि निरीक्षण के दौरान जो भी त्रुटियां पाई जाएंगी उसमें संबंधित अधिकारियों को सजा भी दी जाएगी। वैसे DIG ने इसे एक रूटीन जांच भी बताया। वर्चुअली आज सिटी DSP के कार्यालय का निरीक्षण हो रहा है। इसमें एक रूटीन वर्क है। बेसिकली इसमें देखा जाता है कि पूरे 1 साल में इनके अंतर्गत काम करने वाले सभी थानों का किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, जितने कांड प्रतिवेदित हुए थे उसके हिसाब से डिस्पोजल का क्या परफॉर्मेंस रहा है, सभी IO डायरी लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये एक उसकी समीक्षा होती है। कदमा में जुस्को और JNC द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान दुकानदारों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विरोध और नारेबाजी देखकर कैप्टन धनंजय मिश्रा को वापस लौटना पड़ा। कदमा क्षेत्र में जुस्को और JNC द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को बाजार के किनारे करीब आधा दर्जन अस्थायी तौर पर बनाई गई दुकानों और गुमटियों को तोड़ डाला गया था। शुक्रवार को कदमा बस स्टैंड के इर्द गिर्द करीब 50 से ज़्यादा गुमटी नुमा दुकानों और गैरेजों को खाली करने का फरमान सुना दिया गया।
नोटिस चस्पा होते ही इन गैरेज और गुमटी चलाने वालों और उसमें काम करने वालों ने विरोध आरंभ कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें पहले वैकल्पिक व्यवस्था कर दे तभी यहाँ से हटेंगे। यहाँ छोटी बड़ी दुकानों में करीब 200 परिवार निर्भर हैं। शुक्रवार को जुस्को के जीएम कैप्टन धनंजय मिश्रा खुद पहुंचे और दुकानदारों से हटने की अपील की, मगर दुकानदारों ने नारेबाजी और विरोध आरंभ कर दिया। है आप इसको रिमूव करेंगे, रिमूव नहीं करेंगे कल हम फिर आएंगे। आइए सर, आप दल बल के साथ आइए, आप चलिए आइए। नहीं हटेगा सर, ये नहीं हटेगा। देखो सर, ये गरीब लोग कमा के खा रहा है तो लोग उंगलीबाजी करने आ जाता है। आप बताइए कि 20 साल से करीब लोग हम लोग कमा के खा रहे हैं और उंगलीबाजी करने आ जाता है अफसर लोग। ताकि क्या बोले आप लोग, क्या खाली करेंगे आप लोग? नहीं करेंगे, मरेंगे या मारे। चाहते हैं कि हम लोग अगर तोड़ा जाए तो कहीं जगह दिया जाए। अगर जगह नहीं मिलेगा आज 20 साल से 25 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं, क्या 200-250 आदमी है, हम लोग कहाँ जाएंगे अभी कमाने खाने? गैरेज है 30 साल से करीब है हम लोग, और हम लोग 400 परिवार इससे चल रहा है, रोजी रोटी चल रहा है। अब यहाँ से हम लोग को हटा देगा तो हम लोग जाएगा कहाँ? क्या चाहते हैं क्या आप लोग? चाहते हैं कहीं चीज का, या तो हम लोग को कहीं कुछ व्यवस्था कर दिया जाए। उधर दूसरी ओर भारतीय जन मोर्चा सोनारी व कदमा मंडल द्वारा जेएनएसी कार्यालय जाकर दुकानदारों को मोहलत देने और वैकल्पिक व्यवस्था करने की भी मांग की गई है। उसने मांग किए हैं कि वहाँ के दुकानों को एक वेंडिंग जोन या नया बाजार बनाकर पहले वो लोग का दुकान का व्यवस्था किया जाए, उसके बाद उन लोगों को हटाया जाए। 7वीं पुण्यतिथि के मौके पर याद किए गए पूर्व डिप्टी सीएम स्वर्गीय सुधीर महतो। लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो के 7वीं पुण्यतिथि के मौके पर शहरवासियों ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर निर्मल महतो स्टेडियम कदमा स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर सभी ने पहुंचकर माल्यार्पण किया। इस मौके पर उनकी पत्नी सह ईचागढ़ विधायक सविता महतो उपस्थित रहीं। वहीं झामुमो के भी तमाम केंद्रीय और जिला पदाधिकारी भी उपस्थित थे। सभी ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय सुधीर महतो की पत्नी सह ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने इस दौरान कहा कि स्वर्गीय सुधीर महतो एक जन नेता थे और लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करते थे और उनके विकास के सपने को अब वे आगे बढ़ाएंगे। पापा के जो सारे अधूरे सपने थे, हमेशा वो बच्चों को स्पोर्ट्स, खेलकूद के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए हमेशा वो आगे बढ़ चढ़ कर सबकी मदद करते थे और उनके लिए सारी सुविधा के लिए वो काम करते थे और विकास के लिए काम करते थे। तो अभी ईचागढ़ की जनता ने मम्मी के ऊपर वो भरोसा दिखाकर उन्हें विधायक बनाया और उनको सेवा करने का मौका दिया। जो 2014 में घटना हुई थी, 7 साल हो रहे हैं और पुण्यतिथि हमारे जो हमारे राज्य के लिए और ईचागढ़ विधानसभा के लिए हमेशा पार्टी के लिए और लोगों के बीच रहे हैं और हमेशा क्षेत्र के काम के लिए, विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए रहते हैं। उसी मैं आशा से गई हूँ ईचागढ़ और मुझे भी विधायक बनाए हैं और मैं उन आशा को निराश नहीं होना, मैं भी उसी विकास के लिए उन अधूरी सपना को पूरा करने की और सभी दलों का यहाँ पर आते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं आज का दिनों में और उन्हें याद करते हैं। कार सवार दंपत्ति से सीट बेल्ट नहीं लगाने के नाम पर 2000 रुपये मांगना पड़ा यातायात पुलिस को भारी। नाराज दंपत्ति सड़क पर ही पुलिस से उलझ पड़े। बाद में थक हार कर पुलिस को बिना फाइन लिए उन्हें छोड़ना पड़ा। यातायात पुलिस द्वारा लोगों से यातायात नियमों के अनुपालन के उल्लंघन के नाम पर जिस तरह फाइन वसूली और उगाही की जा रही है, उससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को तो मामला ही उल्टा पड़ गया जब एक दंपत्ति से सीट बेल्ट नहीं पहनने के एवज में एक यातायात दरोगा द्वारा जब पैसों की मांग की गई तो दंपति बुरी तरह उनसे उलझ पड़े। नहीं भाई साहब, वाइट मेरा दम घुट रहा था, मास्क नहीं लगाई थी, 2000 मांग रहे हैं। अच्छा, कौन मांग रहा था? भाई देखिए। अच्छा, क्या बोल रहे थे? हम बोले टीए में जा रहे हैं, डॉक्टर के कागज दिखा। इधर देखिए ना आप। हाँ, इनको डॉक्टर का कागज दिखाए हैं, वाइट का लीवर का प्रॉब्लम है। देखिए, अरे भाई साहब हमसे पैसा मांग रहे हैं 2000 रुपये। क्या चीज का फाइन मांग रहा है? 2000 फाइन है मास्क का।
कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने युवाओं के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हुए जिम में घंटों पसीना बहाया और युवाओं को भी प्रेरित किया। कोल्हान के डीआईजी राजीव रंजन सिंह शुक्रवार को जमशेदपुर के एब्सोल्यूट जिम में व्यायाम करते नजर आए। डीआईजी ने शारीरिक फिटनेस के लिए जिम को एक बेहतर माध्यम बताया। उन्होंने एब्सोल्यूट जिम में मौजूद सुविधाओं की सराहना करते हुए जिम संचालकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस जिम में शरीर को स्वस्थ रखने के सारे संसाधन मौजूद हैं। दिन भर की भागदौड़ के बीच तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए शारीरिक व्यायाम को उन्होंने बल दिया। इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं वाले जिम की आवश्यकता पड़ती है जो यहाँ उपलब्ध है। जिम करने का मेरी डेली आदत है, तो मैंने कल पता लगाया कि जमशेदपुर में कोई नया जिम खुला है कि नहीं। पता चला कि एब्सोल्यूट जिम नया खुला है जो बहुत ही बेहतरीन है। तो मैं आज सुबह में आया जिम करने। हम समझते हैं कि जमशेदपुर के लिए ये अच्छा गिफ्ट है और इस कोरोना काल में तो हेल्थ सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहले भी हेल्थ इम्पॉर्टेंट था, लेकिन अब हेल्थ का रिलीवेंस और बढ़ गया है और हम समझते हैं कि हम सबों को हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आउट। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में। हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, सरसा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज मैविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिस्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है। तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.
बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य, शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9334617289, 9304249768।